गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। 8th क्लास का जैसे मैथमेटिक्स चल रहा है, हम लोग का पहला चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। स्क्वायर एंड क्यूब रूट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सालों से आपको इसका टॉपिक का बहुत बेसिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आज का जो सेकंड टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला, सेकंड चैप्टर जो हम लोग का है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो होप सो आपको पहला क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। उसमें भी कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। प्लीज़ जो भी आपको डाउट रहता है तो हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्लास में अगर हो सके तो उस कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ही हम रिप्लाई दे देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जो भी होता है उसमें आपका नाम लेके बाकायदा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। ठीक है, फाइन। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल कोटेशन देख लेते हैं आज का। डिफिकल्ट रोड्स ऑफ्टन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ठीक है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफ्टन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन का मतलब होता है अगर आपकी जो रास्ता जो है वो मुश्किल भरा हुआ है तो डेफिनेटली आपका जो लक्ष्य जो आप लोग जिसको हासिल करना चाहते हो वो बहुत ही बड़ा लक्ष्य होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाओगे अगर आप मेहनत करते रहते हो। मतलब एक स्टूडेंट के लिए आप अगर हार्ड वर्क आप करना स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि जो वर्क है, मैं मतलब कुछ लोग इजी वे भी चुनते, कुछ लोग हार्ड वे भी चुनते। जो हार्ड वे चुनते उनको मेहनत बहुत करना पड़ता है, बट एट द एंड जब वो सफलता जब पहुंचती है, उनकी जो विक्ट्री रहती है बहुत बड़ी विक्ट्री रहती है। आम आदमी लोग से वो लोग अलग होते हैं वो। ठीक है, फाइन। आज का मोटिवेशन कोटेशन अच्छा लगा होगा तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का क्लास जो है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, फाइन। एक्सपोनेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं समझ के चलो। कोई भी नंबर हम लोग का अब पहले क्लास में पढ़े हो, जैसे अगर मेरे को लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर मेरे को 4 बार लिखना है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपने से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फाइन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4। मतलब ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसका लिखने का। अगर मैं 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 100 बार लिखूंगा 2, तो मैं लिखते जाऊंगा तो मेरा बोर्ड भर जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं आपका कॉपी भी भर जाएगा। तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है लिखने का तरीका, 2 टू द पावर 100 लिख सकते हैं हम लोग। मतलब इसका मतलब अंडरस्टैंडेबल ये है कि 2 आपस में ही 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसी तरह इसके कुछ आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सपोनेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर को अगर रिपीटेड नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके कुछ पावर में हम मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह कुछ नंबर्स के साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स के साथ हम लोग इसी ऐसे ही फॉर्मेट को हम लोग को जैसे बढ़ाना पड़ता है तो हम लोग को एक्सपोनेंट को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ आइडेंटिटी के कुछ रूल्स लिख रहा हूं, समझिए चलो 2 था, 2 टू द पावर 4 लिखा मैंने। ठीक है ना, अब ये तो पक्का नहीं है ना कि हर बार 2 ही आएगा। मैं तो अब वो बोल दूंगा 2 टू द पावर 4 है। ठीक है, अब ये तो पक्का नहीं कि हर बार 2 टू द पावर 4 ही आएगा, कुछ भी नंबर आ सकता है। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, जो बेस रहता है उसको a से डिनोट कर देते हैं और जो पावर रहता है उसको n और m। बेस को a से डिनोट करेंगे और पावर जो रहेंगे n और m। ठीक है ना, दो n और m को हम नॉर्मली यूज करेंगे और ज्यादातर n और m ही यूज होता है पावर्स में। ठीक है, पावर्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, n और m, और बेस में a यूज कर सकते हैं। उसके साथ कुछ आइडेंटिटीज जान लेते हैं। इससे क्या आइडेंटिटीज बनते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बनती है, डिवीजन आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लिकेशन वाला, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या होता है ये, a टू द पावर m प्लस n का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं 2 टू द पावर 4 लिखूं और बेस सेम होना चाहिए प्लीज, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आप लोग का बेस सेम हो सकता है, पावर अलग अलग हो सकते हैं। और 2 टू द पावर 6 लिख दिया मैंने, तो क्या होगा, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। फाइन, तो दूसरा क्या हो रहा है हम लोग का, दूसरा क्या लिखते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। क्या होगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। क्या होगा, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है ना, a टू द पावर m माइनस n। अगर डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ठीक है ना, ज्यादातर आपको ऐसे दिखेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, डिवीजन ही होता है ये भी ना। तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n कितना होगा, a टू द पावर m माइनस n। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब बेस को अलग कर लेता हूं मैं, 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6। ठीक है ना, 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6। क्या बोला मैंने, अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगे उसके, माइनस होंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 टू द पावर 2। फाइन, और एक और देख लेते हैं, a टू द पावर m
होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। इसका मतलब क्या होता है, समझ के चलो एग्जांपल ले लेते हैं। 4 ले लेता हूं, इस बार मैं 4 ले लेता हूं। 4 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3। ठीक है, बेस बार बार मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि आपको यही बताना चाह रहा हूं, ये जो वेरिएबल होते हैं, जो a b c d जो होते हैं ना वेरिएबल होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं बट नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होल टू द पावर 3 क्या होगा, a टू द पावर m होल टू द पावर n, a टू द पावर mn, मतलब m और n मल्टीप्लाई, ये दोनों पावर्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे 4 टू द पावर 6। फाइन। और एक और आइडेंटिटी होती है ज्यादातर, है ना, ये यहां पे आइडेंटिटी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होती। a टू द पावर 0, a टू द पावर किसी का भी वेरिएबल के पावर में 0 अगर होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। समझ के चलो, मैंने लिखा 2 टू द पावर 0, आंसर आ रहा है 2 टू द पावर 0, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 1। आप बोलोगे सर कब आएगा 2 टू द पावर 0, मेरे को समझ नहीं आ रहा 2 टू द पावर 0 आएगा कब, मैं बता देता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको, समझ के चलो। 2 टू द पावर 4, ठीक है ना, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइड कर लेता हूं मैं इसको, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4, ठीक क्या होता है 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 माइनस 4, डिवाइड में क्या होता है a टू द पावर n होल टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n होता है, क्या होता है 2 टू द पावर 0। अगर 2 टू द पावर 0 होगा 4 माइनस 4 क्या होगा 0, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है ना, फाइन, ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। फाइन, तो आगे देख लेते हैं हम लोग एक और। ठीक है, अगर समझ के चलो कोई एक नंबर है a टू द पावर n, एक नंबर है a टू द पावर n, अगर मैं उसको डिवीजन फॉर्म में लिखना चाहूं, मतलब डिनोमिनेटर में लिखना चाह रहा हूं, डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो क्या होगा 1 अपॉन a टू द पावर माइनस n। एक चीज आप याद रखना, कोई भी चीज इसके नीचे डिनोमिनेटर, अगर इसको मैं न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर में भेजना चाहता हूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजना चाहता हूं तो क्या होगा माइनस आ जाता है, उसके आगे क्या हो जाता है माइनस आ जाता है। तो उसी तरह अगर समझ के चलो न्यूमरेटर में माइनस n है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखना चाहता हूं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब इसको भेजूंगा तो क्या होगा 1 अपॉन a टू द पावर n। कोई भी नंबर समझ के चलो, मैं बोल दिया a टू द पावर 4 लिख, a टू द पावर 4 लिख दिया, ठीक है ना, विजिबल होगा, a टू द पावर 4 लिख दिया मैंने। अब मैं बोलूंगा इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखना चाहता हूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 1 अपॉन a टू द पावर माइनस 4। ठीक है, अगर मैं बोल दिया सर अगर इसको वापस न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या होगा a टू द पावर 4, ठीक है ना, a टू द पावर 4। अगर इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो आप देखा होगा ना, लेफ्ट से राइट जब जाता है साइन चेंज होता है, इसमें भी वैसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाने से क्या होता है, इसका जो साइन होता है, पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, बस आप इतना याद रखो। ठीक है, फाइन, तो आगे देखते हैं हम लोग a अपॉन b का पावर m है, अगर इसको मैं माइनस में लिखना चाहता हूं, माइनस m लिखना चाहता हूं तो क्या होगा b अपॉन a टू द पावर माइनस m का मतलब क्या हुआ, मैं बताया था ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर होगा तो क्या होगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो मैं b को नीचे, b को ऊपर लेके चले गया, a को नीचे लिख दिया तो क्या होगा इसका माइनस m होगा। अगर समझ के चलो a अपॉन b टू द पावर माइनस m है, अगर मैं बोलूंगा इसको मैं प्लस सम लिखना चाहता हूं, मैं प्लस सम लिखना चाहता हूं, क्या बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दो, क्या होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा b अपॉन a टू द पावर। आप पूछ सकते हो सर ये कैसे हो रहा है, तो मैं छोटा सा डेमो आपको बता देता हूं कैसे हो रहा है। आप देखो, अगर इस क्वेश्चन को ले रहे a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, a टू द पावर m b टू द पावर, इसको लिख सकते हैं अलग अलग, a टू द पावर m b टू द पावर m लिख सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर होगा तो क्या होगा b टू द पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा b टू द पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस b टू द पावर माइनस m होगा, मैं बताया था पहले ही बताया था, अगर ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। अब देखो, अब ये ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे प्लस है, तो जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा a टू द पावर माइनस m होगा। अब मैं देखो, अब दोनों को मैं कॉमनली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ b अपॉन a होल टू द पावर, दोनों का माइनस कॉमन है, माइनस m को मैंने कॉमन कर दिया, पावर क्या हो गया मेरे कॉमन हो गया। फाइन, फाइन, ठीक है, तो आगे कुछ एक और चीज देख लेते हैं, अगर -1 टू द पावर ऑड होता है तो क्या होता है आंसर फाइनल प्रोडक्ट, हम लोग को साइन देखना रहता है, -1 टू द पावर ऑड होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा, आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। मैं आपको बताता हूं प्रूफ करके, ठीक है, अगर
1 टू द पावर इवन होगा हमेशा क्या आएगा +1 आएगा, मतलब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो चुका। अब प्लस को लिखने की हम लोग को जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, प्लस को शो करने की हमको जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। उसी तरह जब भी कोई भी नंबर आपको बताता हूं, मैं अभी कैसे आपको बता रहा हूं मैं, -1 टू द पावर ऑड है तो कितना होगा -1, -1 टू द पावर इवन है तो -1, ठीक है। अब बता देता हूं आपको, जैसे अगर -1 टू द पावर मैंने ले लिया 5 क्या एक ऑड नंबर है। अब आप क्या करोगे, मैं 5 नहीं लेता, चलो 3 ले लेता हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा 5, -1 इंटू -1, इसका मतलब यही हो रहा है -1 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इवन में सबसे बढ़िया 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर लेंगे तो वही मतलब है, मैं छोटा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई में ज्यादा हम लोग को दिक्कत ना हो और कॉन्सेप्ट भी हम लोग जल्दी से समझ जाए। -1 इंटू -1 क्या होगा +1, अगर आप 4 टाइम्स लोगे तो -1 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस, तो क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। उसी तरह समझ के चलो, कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, समझ के चलो -2 है, -2 की पावर क्या लिख दिया मैंने ऑड है, मतलब सिर्फ -1 की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नंबर जो माइनस है उसके पावर में अगर ऑड साइन है तो उसका साइन हमेशा माइनस ही आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। अगर मैं 2 टू द पावर 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा माइनस तो पक्का आएगा, उसके बाद 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, आप बस आपको पावर ऐड करना, मल्टीप्लाई करना है, 2 टू जा 4, 2 को लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया, एक और 2 है, ठीक है ना। 5 बार लिख लीजिए, माइनस का चिंता मत करिए, ऑड है तो माइनस आ जाएगा बस, ठीक है ना। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, मतलब आंसर कितना आएगा -32, ठीक है। और इवन की बात कर लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -3 टू द पावर 4 ले लेते हैं, है ना, -3 टू द पावर 4 ले लेते हैं, कितना आएगा ये, -3 टू द पावर 4 ले लिया हम लोगों ने, कितना आएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। मैंने आपको बताया था माइनस के पावर में इवन आपको दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस आएगा। पहली बात साइन की बात कर रहा हूं मैं, साइन में प्लस आएगा, आगे और क्या चीजें रहेंगी, मल्टीप्लाई भी तो करना है अपने को, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, आंसर कितना आ जाएगा +81, प्लस को साइन पे शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइन, उसी के साथ एक कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फाइन, ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं आज के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको बताया था, याद है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, मल्टीप्लाई जब होता था तो क्या पढ़े थे हम लोग ने, प्लस होता है, बट यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है ना, पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज देख लो, बेस सेम है, हाँ बेस दोनों का सेम है, इसका भी 5 है उसका भी 5 है, बट ये माइनस वाले को पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 टू द पावर 4 हो गए मल्टीप्लाई बाय, अब मैं आपको बताया था ये देख, अब भी जस्ट बताया था मैंने, माइनस के पावर में अगर इवन नंबर है तो आंसर क्या होगा प्लस हो जाएगा, इतना तो पक्का है अपने को, ठीक है। तो मतलब क्या होगा प्लस हो जाएगा 5 टू द पावर 2। हम लोग ये मत सोचना कि सर 25 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 5 बेस तो सेम रखना है ना हम लोग को, तभी तो इसके हिसाब से बेस रखना है, ठीक है। 5 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। अब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या पढ़ा था आपने, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या पढ़ा था, a टू द पावर m प्लस n। बेस सेम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए बेस सेम होना चाहिए, दोनों में बेस a है, जैसे दोनों में बेस a है, पावर्स अलग अलग हो सकते हैं, पावर्स m और n है, जैसे इधर 4 है इधर 2 है, बट दोनों में बेस सेम होने चाहिए, ठीक है। तो 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 कितना होगा, 5 टू द पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 6, यही हमारा आंसर है। इसका वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, एक मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। अब 12 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय, अब 12 टू द पावर -3, अब एक चीज मैं बताया था आपको, याद है, माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर है तो क्या होगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। इतना तो आपको बता दिया था मैं, ठीक है ना, पावर के साथ ही रहेगा, ठीक है ना, पावर के साथ ही रहेगा, ठीक है। माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा। अब और आगे क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को देखना है कि 12 टू द पावर 15 है, फाइन, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बताया आपको, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12 टू द पावर 15 है डिवाइडेड बाय, मैं एक चीज आपको बताया था, याद है, माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, हम लोग कैसे लिख सकते थे, -12 टू द पावर 15 भी लिख सकते थे, याद है, 3 भी लिख सकते थे, आपको याद है ना, मैं बताया था आपको, ठीक है। अब इसको माइनस को अलग कर देना है, माइनस में तो बताया था आपको कि
अगर माइनस हो रहा है तो ऑड में तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो मैं माइनस को क्या करूंगा, बाहर कर दूंगा, माइनस को क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। डायरेक्ट माइनस आने वाला है आंसर में। अब डिनोमिनेटर में थोड़ी ना रहेगा, माइनस ऊपर चल जाएगा, न्यूमरेटर में चल जाएगा, ठीक है। माइनस को कैसे भी लिख सकते हैं, 12 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर 3, ठीक है। अब आपने पढ़ा था याद है, 8 टू द पावर m, यहां पे लिख देता हूं मैं, 8 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर n, क्या होता है 8 टू द पावर m माइनस n होता है, फाइन, ठीक है। अब क्या होगा ये माइनस 12 टू द पावर 15 माइनस 3, 12 टू द पावर 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना होगा, 15 माइनस 3 होगा हम लोग का 12 टू द पावर 12, ठीक है ना। 15 माइनस 3 हो जाएगा हम लोग का आंसर 12। ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 12 टू द पावर 12, ठीक है। यही आंसर है आप लोगों का। होप सो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बेसिक्स के क्लासेस तो बेसिक ही है, बट आगे जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे, बट उसके लिए आप लोगों को बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। जो मैंने आइडेंटिटी स्टार्टिंग में बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार वापस आप पूरा देखिएगा उसको, और ये जो 2 क्वेश्चंस है उसको भी करिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो मैं आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन निकाल से, इंटरनेट से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कहीं से भी बहुत सारे हम लोग को सोर्सेस है तो क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फाइन, आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक करिए, अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों पे सब चैनल को शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।